अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपनी लेक्चर को डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फर्स्ट वन हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, दूसरा हमारे पास है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड फोर्थ हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर सीनियर मैनेजमेंट। इस सारों को अब हम स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल के साथ विद एग्जांपल विद कैरेक्टरिस्टिक विद डिफरेंस लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली एज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। TPS स्टैंड करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। TPS कलेक्ट करता है, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव द transaction of an organization. A transaction is an event that generate or modify that data that is eventually stored an information system. एग्जाम्पल इसके लेते हैं ऑर्डर एंट्री सिस्टम, चेक प्रोसेसिंग सिस्टम, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम, पेरोल सिस्टम एंड टेक रिजर्वेशन सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास है कि दिस सिस्टम हेल्प एनी कंपनी टू कंडक्ट ऑपरेशनल एंड कीप ट्रैक ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। अब थोड़ी सी ज़रा हम उसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसके डिफरेंट जो स्टेप्स है उसको डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास ए पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय का फाइल होता है डेटाबेस में, ये सारी चीज़ें पड़े होती है। वो किस फॉर्म में पड़े होती है? वो हमारे पास एम्प्लॉय का जो नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका जो रेट होता है, ग्रास पे होता है। इसके अलावा हमारे पास उसका जो मेडिकेयर होता है, स्टेट टैक्स होता है एंड नेट पे होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एम्प्लॉय फाइल डेटाबेस में पड़े होती है। अब हम जो पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करें तो उसमें फर्स्ट हमारे पास मीन के हमारे सारा डेटा जो है ना यहाँ पर होता है। लेकिन पहले हमारे पास जो डेटा आते हैं आप इस ब्लॉक को देख सकते हैं। ये इस डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम को एक एक स्टेप को ज़रा आप गौर से देखेंगे तो बस हमारे पास जो एम्प्लॉय का डेटा होता है वो हमारे पास पेरोल सिस्टम में से मीन वो एंट्री होता है, और फिर जो डेटाबेस में हमारे पास जो पड़ा होता है, स्टोर हुआ होता है, लाइक एम्प्लॉय का जो नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका पे रेट होता है, ग्रास पे होता है, फेडरल टैक्स होता है, मेडिकेयर, स्टेट टैक्स एंड नेट पे। ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस में पड़े होते हैं एंड हम हमारे पास पेरोल सिस्टम के लिए ये चीज़ें हम लेते हैं। फिर जो हमारे पास ऑनलाइन क्वेरीज होती है, मीन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा इनपुट होता है वो डेटाबेस से हम लेते हैं, यानी सहा कंप्यूटर में हम उसको जो है क्वेरीज में ऑनलाइन एंटर करते हैं, वहाँ से वापस पेरोल में भी लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि इसके नतीजे में हमारे पास टू जनरेट लेजर क्रिएट होता है। फिर हमारे पास जो है ना एक एम्प्लॉय का जो पे चेक होता है वो क्रिएट होता है, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। एंड एक हमारे पास मैनेजमेंट रिपोर्ट होता है, मीन हमारे पास एक रिपोर्ट जो है ना वो भी क्रिएट होता है, मीन जनरेट होता है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसकी क्या खूबियाँ हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कि ATPS रिकॉर्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन फॉर ए कंपनी, मीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से हमारे पास ये जो है ना रिकॉर्ड जो है ना ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक कंपनी के लिए। It is a repository of data that is frequently accessed by other systems. ATPS perform a routine, repetitive task. It is mostly used by lower level manager
to make operational decision. Transaction can be record and batch mode on online mode. मीन बेसिकली दो मोड में हमारे पास ये क्रिएट होता है. एक हमारे पास जो है ना ऑनलाइन मोड होता है, दूसरा हमारे पास बैच मोड होता है. एंड batch mode, the file are updated periodically. And online mode, each transaction is recorded as it occurs. There are 6 steps in processing a transaction. They are data entry, data validation, data processing, and revalidation, storage, output generation, and query support. ओके अब थोड़ी सी ज़रा हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे. हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस डेटा जनरेटेड बाय एंड अबाउट ट्रांजेक्शन मेंटेन ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, अवॉइड प्रोसेसिंग fraudulent transaction, produce timely user response and report. इसके अलावा हमारे पास जो है ना लेबर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है एंड हेल्प द कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट, हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, अचीव द कम्पिटिटिव एडवांटेजेस. ये हमारे पास सम TPS के ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब थोड़ी सी ज़रा हम TPS के टाइप्स पर आएंगे. दो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि बेसिकली हमारे पास 2 मोड में होते हैं. एक हमारे पास तो दूसरा हमारे पास जो है बैच प्रोसेसिंग मोड है. जो ऑनलाइन मोड हमारे पास है इसको हम ऑनलाइन सिस्टम कहेंगे. इस हमारे पास क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ऑपरेटर between the operator and TPS program. They provide immediate result. For example, an order arrives by the telephone call. It is processed at that moment and results are produced. Batch processing हमारे पास क्या होता है कि it is the second type of TPS where transactions are grouped together and processed as a unit. For example, processing system in a bank, all the checks received on a particular day are grouped together. They are then stored by the account and no process in a batch. तो ये तो हमारे पास चंद टाइप्स थे. अब थोड़ी सी ज़रा हम एग्जांपल पर आएंगे बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की कि चेक क्लियरेंस लाइक रिटर्न ऑर्डर आस्किंग बैंक टू पे मनी टू ए पर्सन. बिल जनरेट होता है हमारे पास एन इनवॉइस फॉर जनरल सर्विस प्रोवाइड टू द कस्टमर एंड क्रेडिट कार्ड सेल ट्रांजेक्शन. ये हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के चंद एग्जांपल. अब थोड़ी सी ज़रा एग्जांपल पर आएंगे रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के. क्या है कि रिजर्वेशन सिस्टम सेट असाइड सर्विस प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज़, पॉइंट ऑफ सेल जो आप लोग शॉर्टकट रिप्रेजेंट करोगे POS से, टर्मिनल सेल गुड्स एंड सर्विस, लाइब्रेरी लोन सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ आइटम बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड बैच. रियल टाइम एंड बैच को हमने डिस्कस कर लिया, उसके एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया. अब थोड़ा सा ज़रा हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बेसिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है. तो क्या है कि हमारे पास के real transaction as unique transaction or standalone require master file to be available more often for updating. Paper error transaction data is validated and entered immediately, and frequently error may occur not practical to shut down the whole system. Batch system क्या है कि each transaction part of a group database not accessible all of the time. More error data is organized and stored before master file is updated. Error can occur during these steps. Easier to maintain than real time. Okay. अब हमारे पास जो दूसरा टाइप से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो हमारे पास है MIS. MIS बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. designates a specific category of information system serving middle management. Provide middle manager with report on the organization current performance. Information thus obtained is used to monitor and control and business and predict
फ्यूचर। ओके, थोड़ी सी ज़रा हम जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS पाएंगे। MIS एज एन इंटीग्रेटिव सिस्टम, MIS is subsystem concept, provide relevant information to manager. MIS is flexible, enhance productivity as a coordinate system and feedback system। ये सारे हमारे पास इनके कैरेक्टरिस्टिक है कि मीन MIS हमारे पास ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट।